प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ आप प्रभु यीशु मसीह में सब आनंदित और सुरक्षित होंगे। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में एक बहुत अद्भुत नियम छिपा हुआ है। जब शैतान को पता चलता है कि आपकी आशीषें बिल्कुल आपके करीब हैं, तो सबसे पहले वो आपको थका देता है, कुछ ऐसी परिस्थितियों में आपको डाल देता है। आपके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति हो जाती है, आप थक जाते हैं, आपके कोई रोग, कोई बीमारी, कोई भी ऐसी परिस्थितियों में आपको शैतान फंसा देता है, ताकि जो विक्ट्री आपके करीब है, जो आशीष आपके करीब है, उस तक आप पहुंचने ना पाओ। ऐसी परिस्थितियों में आपको वो डाल देता है। मेरे प्रियो, आपके सामने ऐसी परिस्थितियां, बहुत सारी परिस्थितियां आ जाएंगी, आप उलझते चले जाएंगे, ताकि आप ठीक मंजिल के पास आकर हार मान लें। लेकिन आज बहुत से भाई बहन आज इसी थकावट से होकर गुजर रहे हैं। लेकिन आज गलातियों 6 और उसके 9 के अनुसार पवित्र आत्मा आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहता है। मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे कि कैसे अपनी प्रार्थनाओं में मजबूत रह सकें और सही समय पर अपनी आशीषों को पाने का हालेलुया इंतजार करें। मेरे प्रियो, आप जानना चाहते हैं वो सही समय कब आएगा, तो आज हम परमेश्वर के वचन से आपको कुछ बताने वाले हैं। वीडियो को एक एक वर्ड को बहुत ध्यान दे के समझिएगा मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर आपको जो आशीष देना चाहते हैं उससे कहीं हालेलुया छूट ना जाए। तो आइए हम वीडियो को स्टार्ट कर। परमेश्वर का वचन, गलातियों अध्याय 6 आयत 9। हम भले काम करने में साहस न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। आमीन। आज हम जानेंगे इन 3 उन कामों को, 3 उन रहस्यों को जिसकी वजह से हालेलुया हम उलझनों में पड़ जाते हैं। तो वो 3 बातें कौन सी हैं? आज वो 3 बातें जानेंगे परमेश्वर की प्रार्थनाओं में बढ़ने के लिए। हालेलुया। नंबर 1, भले काम। भले काम का मतलब हम जानेंगे क्या भले काम का रहस्य। भले काम, हर एक काम प्रार्थना और धीरज एक बीज की तरह होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, भले काम करते हैं, हम किसी को अच्छे कामों को करते हैं और भले कामों को करते हैं, तो वो क्या होते हैं? भले काम हमारे एक बीज की तरह होते हैं। जब आप भलाई कर रहे होते हैं तो आप अपनी आशीष को भी बीज की तरह बो रहे होते हैं। जैसे एक किसान खेत में अपने खेत में काम करता है, वो फल की आशा लेकर काम करता है, लेकिन वो तुरंत तो सारे काम नहीं करता, तो वो एक आशा भरकर अपने खेत में बीज लगाता है। हालेलुया। तो आप भी जो प्रार्थना करते हैं, एक आशा रखकर एक बीज की तरह, एक खेत में जैसे एक बीज बोया जाता है उसकी तरह करते हैं। हालेलुया। नंबर 2 है, ढीले ना हो। ढीले का मतलब है मेरे प्रियो, शैतान जब हमें हराता है, जब हम अपनी आशीष के बिल्कुल करीब होते हैं। हालेलुया। जब हमें ऐसी परिस्थितियां दे देता है, हमारे मन में ऐसी बातें डालता है कि अब तो मैंने प्रार्थना बहुत कर ली, मुझे तो कुछ आशीष मिल ही नहीं रही, मैंने तो वचन बहुत पढ़ लिया, लेकिन आशीष मुझे अभी मिल नहीं रही है। तो हम मनुष्य क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। और ऐसी चीजें शैतान मनुष्य के मन में कर देता है। हालेलुया। तो शैतान जब हमें हराता है, जब हम अपनी आशीष के करीब होते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट, ठीक समय पर कटनी। ठीक समय का मतलब है, कटनी का एक ऐसा समय होता है मेरे प्रियो, बीज बोते ही फल नहीं आता। परमेश्वर का भी मेरे प्रियो एक परफेक्ट टाइम है, और उसी समय के अनुसार आपकी मेहनत और प्रार्थनाओं का फल परमेश्वर आपको देता है। हालेलुया। क्या आपने देखा है जब खेत में किसान बीज को बोता है कि वो एक दिन में उग जाता है, वो 2 दिन में वो तुरंत फल लाने लगता है? नहीं ना। वैसे ही हमारे जीवन में हालेलुया प्रार्थनाओं का फल है। तो कटनी का समय क्या है कि हमें वेट करना होता है, अपनी प्रार्थनाओं का, अपने भले कामों का, अपने अच्छे कामों का। हालेलुया। ये 3 पॉइंट ऐसे थे मेरे प्रिय जो मैंने आपको बताए। हमारा भला काम हमारा एक बीज की तरह होता है। तो मतलब ढीले का मतलब होता है कि शैतान हमें हराता है। तीसरा कि ठीक समय कटनी का। तो ये 3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, और आप नोट करें 3 पॉइंटों को, और जानें कि आपकी प्रार्थना लेवल कैसे बढ़ती है और कैसे शैतान आपको हालेलुया ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है। और इन वचनों को, जो परमेश्वर का वचन है, इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें, आइए हम परमेश्वर के वचन से जानेंगे। मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1, सबसे पहले
परिणाम की चिंता छोड़ें। अपनी क्या हम प्रार्थना कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, अच्छे काम कर रहे हैं इसका परिणाम क्या होगा, उसकी चिंता छोड़कर अपने कामों में नित लग जाइए। हालेलुया। जैसे एक किसान रोज खेत की देखभाल करता है, वैसे ही आप रोज प्रार्थना करें और भले काम करें, अच्छे काम करें। हालेलुया। ये न सोचें कि तुरंत क्या मिलने वाला है, तुरंत हमें प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला है। हालेलुया। नंबर 2, थकावट में परमेश्वर से बल मांगे। जब आप थके हों, थकावट में अपने परमेश्वर से बल मांगे। मेरे प्रियो, जब आप थके हों, आप निराश हो, हताश हो, परमेश्वर के पास जाएं। जब आप निराशा होने लगें तो घुटनों पर आएं और पवित्र आत्मा से कहें, प्रभु मैं थक रहा हूं, मुझे बल दीजिए। और परमेश्वर से बल मांगे आगे बढ़ने के लिए, प्रार्थनाओं में बैठने के लिए, तो परमेश्वर आपको बल देगा। हालेलुया। नंबर 3, विश्वास रखें कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। परमेश्वर पर भरोसा रखें कि आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह में की हुई मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर सही टाइम पर परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। तो मैं आशा करती हूँ इस वचन से आपने जरूर कुछ न कुछ सीखा है और आज के वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। यदि आज आप हमारे चैनल पर नए जुड़े और हमारी वीडियो को कहीं से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी साझा करें। तो आइए हम आज 21 दिन की प्रार्थनाओं का हमारा 14वां दिन है, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, आज के इस वचन के द्वारा जितने बहन भाई जहां से भी मुझे देख रहे हैं परमेश्वर पिता, प्यारे प्रभु ये तेरे डील और डोल में बढ़ते जाएं प्यारे प्रभु। परमेश्वर पिता, कोई भी अंधकार की शक्ति इन्हें प्रार्थना करने से रोकने ना पाए प्यारे प्रभु। कोई भी थकान, कोई भी निराशा इनके जीवन में, अपना बल इन्हें दीजिए और अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर पिता तेरे आगे ये घुटने टेकें, तुझसे प्रार्थना करें ताकि ये प्रार्थना में अपनी लड़ाई को जीत सके। घुटनों पर आकर परमेश्वर पिता तुझसे अपनी आशीष ले चुके पिता, हर वो अंधकार की शक्ति इनके जीवन से दूर हो, इन्हें बल दे, हिम्मत दे, सामर्थ्य दे वचन में बढ़ने के लिए प्यारे प्रभु, तेरे वचन में बढ़े रहें। हालेलुया। हिम्मत दे, बल दे, ताकि तुझ में ये बने रहें प्यारे प्रभु। और परमेश्वर पिता इन्हें अपनी आत्मा से भर परमेश्वर पिता, और इनकी हर एक कमी घटी कमजोरी को दूर कर, इन पर दया कर, अनुग्रह कर। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, आपने मेरी प्रार्थना को सुना और उत्तर यस आमीन में दिया। धन्यवाद प्यारे प्रभु, मैं सारा आदर महिमा जलाल आपको देती हूँ प्यारे प्रभु। ये प्रार्थना आपने उद्धार करता यीशु जीवित महान नाम में मांगती हूँ, आमीन आमीन। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और दूसरों के भी साथ इस वचन को साझा करें और कमेंट में हमें लिखकर बताएं आप कहां से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। आमीन। तो इस वचन के पढ़े सुने जाने पर प्रभु आप बहुत आशीष सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।